हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर मनु के बारे में। मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो मनु जो है संसार के प्रथम पुरुष थे। सनातन धर्म की बात करें तो संसार के जब प्रथम पुरुष के रूप में जाना जाता है, प्रथम पुरुष के रूप में जाना जाता है मनु को। और मनु का जन्म जो है वह आज से 19,700 साल से भी जो है पहले हुआ है। 700 साल से भी जो है पूर्व जो है मनु का जो है जन्म हुआ है। मनु का जो है नाम पूरा वो है स्वयंभू मनु। अगर हम कहें कि इसका मीनिंग क्या होता है तो इसका मीनिंग होता है स्वयं से जैव उत्पन्न, है ना, स्वयं उत्पन्न या बिना माता पिता के उत्पन्न होने के कारण ये स्वयंभू कहलाए। बिना माता पिता के उत्पन्न होने के कारण मनु स्वयंभू कहलाए। ठीक है, ये प्रथम पुरुष थे, बिना माता के जैव उत्पन्न हुए थे, बिना माता पिता के जैव उत्पन्न हुए थे। इनके संग जैव प्रथम स्त्री थी जिनका नाम था सतरूपा। ठीक है, और इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जैव जनों मनुष्यों की जैव उत्पत्ति हुई है। और मनु की संतान होने के कारण वह मानव या मनुष्य जैव कहलाए। मनु जैव क्या है? प्रथम जैव पुरुष है। यह मानव जाति के प्रथम जैव संदेशवाहक है। और मनु की संतानें होने के कारण ही जैव मनुष्य को जैव मानव जैव कहा जाता है, यानी कि मनु से उत्पन्न। लेकिन देखा जाए तो मनु के जो नाम है वो 14 हैं। और मनु के द्वारा आपने सुना होगा कि सबसे रचित पुस्तक कौन सी है? मनु स्मृति है। मनु स्मृति को जैव एक प्रसिद्ध ग्रंथ जैव माना जाता है। ऐसे मनु संहिता अर्थात मानव धर्मशास्त्र आदि नामों से भी जाना जाता है। मनु के द्वारा यह रचित जैव प्राचीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का एक आधारभूत ग्रंथ जैव माना जाता है। वेदों के पश्चात भारत में उपलब्ध साहित्य में मनु स्मृति का जैव महत्वपूर्ण स्थान है। इस ग्रंथ की रचना का काल जैव 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक जैव माना जाता है। मनु के इस ग्रंथ में जैव समाज है, धर्म है, राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसमें सदाचार है, वर्णाश्रम है और धर्म उपदेश का विवरण जैव किया गया है। आज हम बात करेंगे मनु के जैव राजनीतिक विचारों के बारे में, है ना। तत्कालीन समाज पर जैव मनु स्मृति का जैव काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है। तत्कालीन समाज में मनु के द्वारा जैव वर्णाश्रम पद्धति का भी जैव उल्लेख जैव किया गया है और नियमों के द्वारा जैव उनका उल्लेख किया गया है ना। इस व्यवस्था के कारण ही किसी सीमा तक जैव समाज के चारों वर्गों में जैव संतुलन बन रहा है। मनु का ग्रंथ जैव विश्व के मूलभूत तत्व धर्म को लेकर जैव आगे बढ़ता है। व्यक्ति जो धारण करता है वही क्या है? एक तरह से जैव धर्म है। व्यक्ति जो धारण करता है वही एक तरह से क्या है? धर्म है। मनु ने जैव अपने राजनीतिक विचारों में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का भी जैव मनु ने समर्थन किया है। मनु जैव शुरू से जैव डाइविन थ्योरी का जैव समर्थक जैव रहा है। उसने एक तरह से जैव राजा को जैव ईश्वरीय जैव अवतार जैव माना है। उनके मतानुसार राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई है? राज्य की उत्पत्ति जैव क्यों हुई है? क्योंकि समाज में जैव
शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से जो है चलाने के लिए जो है राज्य की उत्पत्ति हुई है। समाज में जो है सुशासन और व्यवस्था जो है रहे, इसलिए जो है राज्य की उत्पत्ति हुई है। जिस समय जो है राज्य था, मतलब बहुत सालों समय जो है ना कोई राजा भी नहीं था। उस समय चारों ओर जो है भय है ना, भय का जो है ना, भय और आतंक का साम्राज्य जो है व्याप्त था। शक्तिशाली लोग जो है निर्बल लोगों के अधिकार जो है छीन रहे थे और कमजोर लोग जो है भयभीत और त्रस्त थे। उनका कोई रक्षक जो है नहीं था। तब समाज में कोई व्यवस्था या नियम जो है नहीं था। इस अराजक व्यवस्था में इस जो है डिक्टेटरशिप व्यवस्था का भी अंत करने के लिए और संसार की रक्षा करने के लिए भगवान ने जो है राजा की रचना की। मनु ने कहा कि भाई राजा को एक तरह से जो है ईश्वरीय अवतार माना है। वह है ना गॉड का जो है एक तरह से प्रतिनिधि है। उसका कार्य है लोगों का जो है कल्याण करना, और भगवान ने जो है राजा की जो है रचना की है। मनु ने भगवान के द्वारा राजा की उत्पत्ति के प्रकार और पद्धति का जो है व्यापक रूप से जो है उल्लेख किया है। भगवान ने इंद्र है, वायु है, सूर्य है, अग्नि है, वरुण है, चंद्र है, कुबेर नामक 8 देवताओं है ना, 8 देवताओं को मिलाकर मनु के अनुसार इन 8 देवताओं के जो गुण है वो राजा के अंदर है, और उस राजा का सृजन जो है इन 8 देवताओं के गुणों को मिलाकर जो है किया गया है। इन देवताओं के विशिष्ट तत्वों के निर्माण से राजा को जो है ना राजा को जो है संसार में जो है भेजा गया है। इसलिए उसमें शासन करने के लिए देवताओं जैसे जो है गुण होने चाहिए। मनु ने जो है राजा के पद को बहुत ही पवित्र माना है। मनु ने कहा है कि राजा के अंदर जो है वह देवताओं जैसे गुण होते हैं, क्योंकि उसमें जो है वह इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र, कुबेर इन 8 देवताओं के जो है गुण होते हैं। इसीलिए जो है मनु ने राजा के पद को जो है पवित्र माना है। मनु ने राजा के पद को पवित्र माना है। मनु का कहना है कि राजा चाहे बालक ही क्यों न हो, उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। वह मनुष्य के रूप में धरती पर एक महान देवता के रूप में जो है विचरण करता है। उसका अपमान करना देवताओं का अपमान करने के बराबर है। और मनु ने जो है राजा को देवता बताते हुए धर्म और दंड को भी जो है अधिक महत्व दिया है। मनु ने कहा है कि राजा चाहे बालक ही क्यों न हो, उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। और राजा को देवता बताते हुए उसने धर्म और दंड को भी जो है बहुत अधिक महत्व दिया है। धर्म और दंड शासन को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने धर्म और दंड दोनों को जो है महत्वपूर्ण दिया है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? मनु ने राज्य को जो है सप्तांग माना है, अर्थात राज्य जो है क्या है, एक है ना साव्य है, एक है ना ऑर्गेनिज्म जो है माना है, जिसके जो है 7 जो है अंग है। एक साव्य है यानी कि ह्यूमन बॉडी है जिसके 7 जो है क्या है अंग है। मनु स्मृति के अनुसार स्वामी, मंत्री, राष्ट्र, कोष, दुर्ग और दंड और मित्र ये राज्य के जो है 7 अंग हैं, जिससे युक्त संगठन जो है सप्तांग या राज्य कहलाता है। मनु राज्य के इन 7 अंगों में राजा अर्थात स्वामी को महत्वपूर्ण मानता है। उन्होंने कहा कि जो है 7 अंगों से जो है राज्य की रचना होती है। स्वामी है, मंत्री है, राष्ट्र है, एक दुर्ग होना चाहिए, कोष भी होना चाहिए, साथ में दंड भी दिया जाना चाहिए और मित्र भी होने चाहिए।
इन सातों अंगों को जो है वह मनु ने सप्तांग की संज्ञा दी है। और मनु जो है वह राज्य के इन सातों जो है वह अंगों को, है ना, सातों अंगों का जो स्वामी है वो किसको मानता है? राजा को मानता है। राजा को बहुत ज़्यादा वो महत्वपूर्ण मानता है। मनु ने इसके अलावा आदर्श जो है राजा, उसकी जो है विशेषताओं का भी जो है उल्लेख किया है। मनुष्य ने आदर्श राजा की विशेषताओं का भी उल्लेख किया है। उनका कहना है कि राज्य का मुख्य कार्य क्या है? राजा का मुख्य कार्य क्या है? प्रजा की रक्षा करना, उसका जो है कल्याण करना, है ना। इन कार्यों के लिए राजा में जो है वो बहुत सारे गुण जो है होने चाहिए। राजा को विद्वान भी होना चाहिए, राजा को जो है वो लोकप्रिय भी जो है वो होना चाहिए। राजा को विद्वान होना चाहिए, लोकप्रिय भी होना चाहिए, न्यायी भी होना चाहिए। राजा ऐसा विद्वान हो जिसको तीनों वेदों का जो है वो ज्ञान हो, है ना। तीनों जो है वह सनातन विद्याओं, दंड नीति, तर्क विधि, ब्रह्मा विधि विद्या का जो है वो उनको ज्ञान होना चाहिए। सभी प्रकार की विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए। मनु ने राजा के निरंकुश और मनमाने शासन पर कई तरह से जो है वह अंकुश लगाए हैं। राजा यद्यपि आठों देवताओं के, है ना, उत्कृष्ट अंगों से जो है वह बना है ना, महान देवता है, तथापि उस पर सबसे बड़ा जो है वह अंकुश जो है वह धर्म का है। देवताओं पर भी जो है अंकुश लगता है धर्म का, है ना। उनका कहना यह है कि शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार जो है वह राजा को जो है वह शासन करना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का जो है वह परिवर्तन नहीं करना चाहिए। राज्य में सर्वोपरि स्थान राजा का नहीं धर्म का है और राज्य में जो है धर्म का पालन करने के लिए दंड का भी प्रयोग जो है किया जा सकता है ना। दंड का भी प्रयोग किया जा सकता है, राजा दंड का भी जो है पालन कर सकता है। मनुस्मृति में प्रतिपादित राजा को देवी होते हुए भी, है ना, देवी होते हुए भी निरंकुश अधिकारों का प्रयोग करने वाला जो है वह नहीं है, क्योंकि राजा जो है वह मनु के अकॉर्डिंग जो है वह धर्म का जो है वह पालन करता है। मनु के अकॉर्डिंग जो है वह राजा के साथ जो है वह क्या होनी चाहिए? मंत्री परिषद भी होनी चाहिए। मनु ने जो है वह मंत्री परिषद को भी जो है वह इम्पोर्टेंट माना है। मंत्री परिषद भी होनी चाहिए। मनु का कथन है कि अकेला मनुष्य जो है वह सुगम कार्य करने में समर्थ नहीं होता है, फिर राजा जो है वह सहायता के बिना राज्य के महान कार्य जो है वह अकेले कैसे कर सकता है। मनु का कहना है कि राजा को सलाह देने के लिए या मंत्रियों से जो है वह सलाह और मंत्रणा करने के लिए मंत्रियों की एक मंत्री परिषद जो है वह होनी चाहिए। सलाह देने के लिए, है ना, विचार करने के लिए, मंत्रणा के लिए, सलाह एवं मंत्रणा के लिए एक मंत्री परिषद होनी चाहिए। मंत्री परिषद जो है वो होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अकेला राजा जो है वह काम नहीं कर सकता है। मंत्रियों की संख्या के संबंध में मनु का विचार था कि मंत्रियों की संख्या आवश्यकता अनुसार निश्चित की जानी चाहिए। सामान्यतः 7 या 8 व्यक्ति जो है इस कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं। मंत्री परिषद की संख्या मनु के अकॉर्डिंग जो है 7 या 8 व्यक्ति जो है हो सकते हैं। मनु के द्वारा जो है मंत्रियों की जो योग्यता है उस पर भी बल दिया गया है। राजा को जो है वह शूरवीर है, शस्त्र चलाने वाले जो है निपुण व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर जो है नियुक्त करना चाहिए। और मंत्री परिषद का जो है प्रत्येक सदस्य जो है वह किसी न किसी विभाग का जो है वह जानकार अवश्य होना चाहिए। किसी न किसी विभाग का जो है जानकार अवश्य होना चाहिए, तभी जो है उसको जो है वह कोई डिपार्टमेंट जो है वह सौंपना चाहिए। मनु के अकॉर्डिंग राजा के जो है कार्य जो है क्या होते हैं? राजा के कार्य है कि राज्य में जो है शांति व्यवस्था स्थापित करना, है ना, शांति व्यवस्था स्थापित करना, बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना, नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निर्णय करना, ये जो है राजा के जो है महत्वपूर्ण कार्य जो है होते हैं, है ना, ये राज्य को करवाने चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था करना, ब्राह्मणों को दान देना, है ना, शूद्रों को कर्तव्य पालन करवाना, ठीक है ना, अपंगों है, स्त्रियों है, अवयस्कों की रक्षा और सहायता करना, ये भी जो है राजा का और राज्य के जो है कार्य होने चाहिए। क्लियर बच्चों? इसके अलावा मनु ने जो है आदर्श प्रशासनिक व्यवस्था का भी वर्णन किया है ना,
मनु ने कहा है कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्रामों एवं नगरों आदि में जो है ना विभक्त किया जाना चाहिए। राजा को 2, 3, 4 या 100 गांवों के मध्य अपना राज्य जो है स्थापित करना चाहिए और ग्राम मतलब गांवों के प्रशासन की देख रेख के लिए है ना ग्रामीण मंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए। नगरों में जो है पुलिस है, न्याय है, गुप्तचर व्यवस्था का भी की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि राज्य कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए राज्य के द्वारा कठोर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। यानी कि उस समय भी मनु ने जो है गांवों और नगरों में जो है विभक्त करने की बात जो है की गई थी। क्लियर बच्चों, आज यहाँ तक ही। नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।